गुरु जब अस्त होते हैं तो शुभ जो प्रभाव होता है वो खत्म क्यों कहा जाता है? देखिए, गुरु महाराज का अस्त होना कई मायनों में प्रभावशाली रहता है। जी जैसे कि गुरु विशेष रूप से कारक हो जाते हैं सुख समृद्धि के, जी और नवग्रहों में इनका शुभता तो सर्वश्रेष्ठ मानी गई जी है। जी बिल्कुल। इनकी दृष्टि गंगा जल के समान मानी गई है। अच्छा। हर चीज में अगर इनकी दृष्टि आ जाए तो ये शुभता को विस्तार देने वाली कही गई है। इसी कारण से जब गुरु अस्त होते हैं तो आप देखेंगे कि विवाह कार्य भी रुक जाते हैं। हाँ। क्योंकि गुरु जो हैं वो मांगलिक कार्यों के भी विशेष कारक ग्रह बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे हम कभी करते हैं ना, जैसे शुक्र अस्त होते हैं, हम कहते हैं तारा अस्त हो गया, वो भी विवाह के लिए शुभ नहीं होता है। अच्छा। उस समय भी विवाह रोक दिए जाते हैं। अच्छा। इसी तरह से जब गुरु महाराज अस्त होते हैं तब भी विवाह रुक जाते हैं, यानी शहनाइयाँ बननी बंद हो जाती हैं। इस तो सिर्फ मतलब विवाह से संबंधित कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य या फिर जो हमारे 16 संस्कार हैं वो सभी बंद हो जाते हैं? जी हाँ, काफी सारी चीजें इस समय रोक दी जाने की विधान बताया गया है, जिसमें अच्छा। विशेष रूप से तो विवाह कार्यों को कहा ही गया है कि इन्हें ना ही किया जाए इस दौरान जब गुरु अस्त हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ चीजें खास जैसे कि गृह प्रवेश के लिए कहा जाता है गुरु अस्त समय ना किया जाए, या फिर अगर हमारे मुंडन संस्कार हैं इन चीजों पर भी कहा जाता है कि गुरु अस्त समय बल, मतलब गुरु क्या है, ज्ञान है, मतलब खुशी है, शुभता है, संस्कार है, हर चीज की वृद्धि है, और ज्ञान से ही संपूर्ण जीवन चल रहा है। चराचर हमारी सृष्टि ज्ञान के ऊपर ही आधारित और विराजमान है। तो वो अस्त होते ही चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। इसी वजह से कहा जाता है अगर गुरु अस्त हो गया तो रुक जाइए, कुछ चीज़ों को कुछ समय के पश्चात ही करिए गुरु अस्त। और अस्त भी अब गुरु तब हो रहे हैं जब हमारा चातुर्मास की स्थिति भी है, तो ये समय भी वैसे भी मांगलिक कार्यों के लिए रोक का वाला समय है। तो गुरु का अस्त हो जाना विवाह कार्यों, सगाई और बच्चों से संबंधित कार्यों, शिक्षा का अर्जन जो कर रहे होते हैं उसमें, और ग्रह का प्रवेश है या ग्रह निर्माण की भी स्थिति हो, तब भी हम कहते हैं कि गुरु अस्त होते समय इन चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक देना विशेष रूप से बेहतर होता है। तो अगला प्रश्न ये है कि गुरु कब अस्त हो रहे हैं और कब वो उदय होंगे? देखिए, इस बार गुरु जो अस्त हो रहे हैं काफ़ी विशेष रहेगा, क्योंकि 15 जुलाई के करीब शाम को लगभग 7:27 के करीब, ये समय आगे पीछे हो सकता है, जिसे मैं हर बार कहती हूँ कि वो पंचांग गणना के अनुसार कुछ समय अलग रहता है। तो उस अनुसार इस समय गुरु अस्त होंगे और लगभग 9 अगस्त के करीब गुरु का उदय होगा। तो लगभग 1 महीने का समय लग ही जाएगा गुरु के अस्त स्थिति में। जुलाई से शुरुआत होगी, और खास बात यह है कि जिस दिन गुरु अस्त होंगे उस दिन आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रों का आरंभ भी हो जाएगा। अच्छा, वो दिन है क्योंकि 15 तारीख से ही, जुलाई से ही नवरात्रि शुरू हो रही हैं। और दूसरी चीज, उस दिन जो है गुरु और चंद्रमा की युति योग का भी विशेष प्रभाव रहने वाला है। अच्छा। एक तरीके से देखा जाए तो गज केसरी योग की स्थिति का भी प्रभाव बन रहा है, और शाम को गुरु भी अस्त हो रहे हैं। तो कई चीजें इस समय, और उसके अगले दिन कर्क संक्रांति भी आ जाएगी आपकी। तो गुरु का अस्त होना कई मायनों में खास रहेगा, और ध्यान रखिएगा कि गुरु अस्त हो रहे हैं तो कई चीजें अस्त होंगी। ज्ञान अस्त होने वाला है, बौद्धिकता अस्त होने वाली है, विश्वास भरोसा वो अस्त होने वाली जैसी स्थिति होगी। रिश्तों में भी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। मतलब अभी ऐसे काम जो आप सोच रहे हो ना, किसी नए काम की शुरुआत करूं, कुछ नया आरंभ किया जाए, कुछ नई शुरुआत की जाए, तो हो सके अभी उसे रोक देना बेहतर होगा। क्योंकि जब तक ऐसी स्थिति है, अच्छी स्थिति आए तो आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत होनी ही चाहिए। लेकिन जब कुछ बेहतर बड़े ग्रह जब कंडीशन में अच्छे नहीं होते तो संभावनाएं यही रखी होती हैं कि कम चीज़ों को किया जाए। और गुरु का अस्त होना क्या है कि सूर्य की स्थिति से वो अस्त हो रहे हैं। हर ग्रह सूर्य की स्थिति से ही अस्त होगा। कुछ ग्रह अस्त होते हुए बहुत प्रचंड हो जाते हैं, बहुत खराब प्रभाव देते हैं। कुछ ग्रह थोड़ा शांत हो जाते हैं, कुछ ग्रह अपना फल भूल जाते हैं, नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि चमक सूर्य की इतनी, मतलब रोशनी इतनी है। दिया, वो कहते हैं ना सूर्य को दिया कैसे दिखाएं उनकी रोशनी है। तो एक मैं हमेशा कहती हूँ ना, हर पक्ष में एक ही पक्ष नहीं देखना है, हर चीज़ के 2 पहलू लेके चलो। गुरु अस्त हो रहे हैं सूर्य से ही, तो यानी यहाँ गुरु सूर्य की युति भी बनेगी।
बिल्कुल। जब अस्तों की स्थिति में आ जाएंगे तब युति में भी जरूर आ जाएंगे एक बार की स्थिति में, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, एक जबरदस्त योग भी बन जाएगा। गुरु का आदित्य योग बन जाएगा, गुरु है और सूर्य आदित्य है, गुरु आदित्य योग भी बनेगा, तो ये योग भी बहुत विशेष होता है। इस योग को तो ज्ञान वर्धन योग कहा जाता है, इस योग को शिवराज योग भी कहा जाता है। इस योग की शुभता बहुत विशेष मानी जाती है। अब आप कहेंगे ये तो अस्त भी है है जी। अब क्या होगा, तो समझने की बात ये है कि डिग्री यानी अंशों का भी यहाँ ध्यान देना जरूरी होता है। जब बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे तब अस्त गहरा होगा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है। जब अंशों की दूरी ज्यादा रहेगी तो शुभ प्रभाव भी आपको अवश्य मिलेगा। तो इसका पूर्ण रूप से नकारात्मक कह देना अच्छा नहीं है, या पूर्ण रूप से सकारात्मक कह देना भी उचित नहीं होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।